कर्नाटक से अब कोलकाता चलते हैं, जहां लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज रिश्वत और लेटर की एंट्री हो गई है। इस चिट्ठी में क्या है और ये रिश्वत वाले आरोप किसने और किस पर लगाए हैं, हम फिक्र की फैक्ट फाइल से इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। शुरुआत उस वायरल चिट्ठी से करते हैं जो देश को झकझोरने वाले रेप मर्डर केस में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, कई जानकारियां सामने रख रही है। इस चिट्ठी के एक एक शब्द को गौर से देखना और समझना जरूरी है। स्क्रीन पर अभी आप वही लेटर देख रहे हैं जो 10 अगस्त को लिखा गया था। ये लेटर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा था। चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ड्यूटी रूम और टॉयलेट में काफी कमियां हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि जल्द से इन्हें ठीक किया जाए। ड्यूटी रूम और शौचालय की तुरंत मरम्मत कराई जाए, तुरंत पुनर्निर्माण किया जाए। बाकायदा इस चिट्ठी में एक बार अर्जेंट और 2 बार इमीडिएटली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को यह बताया गया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव से भी मीटिंग हो चुकी है, इसीलिए वो तुरंत अपना काम शुरू कर दें। ये खत भले ही आपको सामान्य लग रहा हो, लेकिन इसकी भाषा सामान्य नहीं है। इसकी तारीख में सारे राज छिपे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए ये भी बताते हैं। ये चिट्ठी 10 तारीख को लिखी गई। 9 तारीख की रात को इसी कॉलेज के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। मतलब वारदात के ठीक एक दिन के बाद तत्कालीन प्रिंसिपल को मरम्मत और तोड़फोड़ करवाने की याद आ गई। आखिर क्यों? हड़बड़ी भी ऐसी कि अर्जेंट और इमीडिएटली जैसे शब्द लिखने की जरूरत पड़ गई। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की फुर्ती को भी समझिए। आमतौर पर जब उसे आवेदन जाता है तो आपने इतनी जल्दी उसे काम शुरू करते नहीं देखा होगा जितनी जल्दी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दिया गया। मतलब चिट्ठी मिली नहीं कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। हमने इसी शो में आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें सेमिनार हॉल में मरम्मत का काम चल रहा था। कहा जा रहा है कि काम की शुरुआत इसी हॉल से की गई। एक बार फिर आपको बता दें कि सेमिनार हॉल में ही रेप और मर्डर हुआ था। पुलिस वाले भी वहां बैठे थे, लेकिन उन्होंने किसी को मरम्मत या तोड़फोड़ करने से रोका नहीं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चिट्ठी में तो कॉलेज के सारे विभाग, डॉक्टरों के रूम और सभी टॉयलेट्स में मरम्मत का जिक्र है, तो फिर शक की वजह क्या है? हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए संदीप घोष की इस चिट्ठी की मिस्ट्री को डिकोड किया। इस आधार पर यह लगता है कि अगर संदीप घोष सिर्फ सेमिनार हॉल और उसके टॉयलेट के रेनोवेशन का ही जिक्र करते तो तुरंत शक गहरा जाता। शायद इसलिए चिट्ठी में सभी ड्यूटी डॉक्टरों के रूम और टॉयलेट की बात लिखी ताकि गुमराह किया जा सके। संदीप घोष इस केस में आरोपी हैं, इसलिए यहां एक टाइमलाइन को फिर से देख लेते हैं। 9 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल में रेप के बाद लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ। 10 अगस्त को कॉलेज में अर्जेंट मरम्मत और तोड़फोड़ शुरू हो गई। 12 अगस्त को हंगामा बढ़ने पर इस्तीफे के 4 घंटे के बाद ही संदीप घोष को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। फिलहाल इस केस में संदीप घोष अभी सीबीआई की कस्टडी में है। इस खत के आने से पहले आज ही आरजी कर अस्पताल में दरिंदगी का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों ने बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह आरोप कोलकाता नॉर्थ के डीसी पर लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार पूरा होने तक 300 से 400 पुलिस वाले हमें घेरे हुए थे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। जब लड़की का शव माता पिता के सामने पड़ा था, हम रो रहे थे, तब पुलिस ने हमें पैसे देने की कोशिश की थी। पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए परिवार ने सवाल उठाया कि क्या यही पुलिस का मानवीय चेहरा है। लेडी डॉक्टर के ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে। বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে? लेडी डॉक्टर के परिजन पहले दिन से जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन में शामिल हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जांच के पहले दिन से ही पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। परिवार पहले भी कह चुका है कि मृतका के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई थी। आज जब रिश्वत देकर मामले को रफा दफा करने और तत्कालीन प्रिंसिपल की चिट्ठी सामने आई तो राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया।
মমতা ব্যানার্জির ফোনগুলো শুধু নিক, ফেস টাইম থেকে বের করুক, কার কার সঙ্গে কথা বলেছে 9 আর 10 সব বেরিয়ে যাবে। माता पिता ने तो बताया कि पुलिस वालों ने उनको ब्राइब देने की कोशिश की, क्यों दे रहे थे, किसका नाम छिपाना चाहते थे। अब पता चला है कि जो रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का काम डॉक्टर्स ड्यूटी रूम और जो टॉयलेट्स में हो रहा था सेमिनार हॉल के पास, वो उसका आदेश संदीप घोष ने तुरंत एक दिन बाद ही दे दिया था, 10 तारीख को दे दिया था कि ये डेमोलिश कर दो। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? উর্দি পরা অবস্থায় অন ডিউটি কোনো পুলিশ অফিসার যদি এই পরিবারকে টাকার অফার করে থাকেন ওইরকম একটা ভয়ঙ্কর দিনে, তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার বিষয় বা জানার বিষয়, डॉक्टर के सामने वाइट पेपर में साइन करने के लिए बोला कि आपका मानसिक अभी ठीक नहीं है तो आप साइन कर दीजिए, बाकी हम लोग लिख लेंगे। कैसे हिम्मत होता है उस लोगों का? जो क्रिमेशन है उसके लिए भी जो पैसा लगता है वो भी उसको मालूम नहीं है कि कौन दिया है, पेमेंट कौन किया है। तो ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस ने ये केस को पूरा खुद ले लिया है और पूरा माता पिता को, उसका परिवार को साइड में रख दिया। इस खबर को फिक्र के लेंस से देखें तो कई सवाल उठ रहे हैं। रेप और मर्डर के अगले ही दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मरम्मत और तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई? जब कॉलेज में इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना हुई तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तत्कालीन प्रिंसिपल ने तुरंत काम शुरू करने का आदेश जारी कर दिया? जब डॉक्टर्स ड्यूटी रूम और टॉयलेट पहले से खराब थे तो कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं किया गया? पीडब्ल्यूडी ने सबसे पहले सेमिनार हॉल से काम क्यों शुरू किया, जहां लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था? जब क्राइम सीन वाली जगह पर काम शुरू हुआ तो कोलकाता पुलिस ने पीडब्ल्यूडी वालों को क्यों नहीं रोका? सेमिनार हॉल में केस से जुड़े कई तथ्य थे, सैंपल थे, फिंगरप्रिंट थे, सबूत थे। तो क्या इन सबूतों को मिटाने की साजिश के तहत मरम्मत और तोड़फोड़ की शुरुआत सेमिनार हॉल से ही की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी सीबीआई को तलाशने हैं।